हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन और रिचेस्ट पर्सन। अगर आपको पसंद है एडिट वीडियो, अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। हर्षद मेहता ने 4,000 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बस एक ही टिप दी। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। अब इस बात को 30 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को नहीं पता है कि इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हर्षद मेहता का यहाँ पे मतलब था कि आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। अब इंडिया की टॉप कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 के अंडर। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, HDFC एंड इन्फोसिस। अब इन टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बस 30 रुपए होने चाहिए। सिंपली आपको अपनी डीमेट अकाउंट में सर्च करना है BSL निफ्टी और इस 30 रुपए के ETF को खरीद लेना है। और डिटेल्स के लिए मुझे फॉलो करके कॉमेंट करो ETF। Do you feel sentimental when you pass by this road? This is where you started your career, what, 20 years ago? I started here in 1985. You've been saying hello to a lot of people. Yeah, so I know a lot of people here. Yeah. I had no office here. I used to come here with a bag. We used to get a ticket to enter the ring, which I did not get the permission. So I used to stand outside the ring and see training take place. It's a moment of great happiness. There was a samosa wala here. Yeah. Right whenever at the garden earlier, and we used to eat samosas out there. It's lovely samosas. Just some guy on Instagram page, we do 100 million views, we need your 2 minutes. Just need your 2 minutes. So who are you? This is Rizwan Raza. I am the managing director of Prestige Estate. Prestige account. As big as you can get. We are the biggest real estate company in the country. So what is the valuation of the brand? Valuation is in excess of 70,000 crores. Big count. वैसे तो नहीं किया। If you look at We get it because big count. शांति रहा। आप इस 20,000 तो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम? I collect paper money. I take you to the museum. So many types of notes कहीं भी आपको दिखेगा नहीं चीजें। 7 नोट है 10,000। दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी। लक में था कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्लेयर था। हम लोग कपड़ा बेचते थे। So what is that one habit that stops people from being successful? फोकस नहीं रहता। सब करना चाहते। आपने अपने करियर में सबसे बड़ी गलती क्या करी? Wanted to sit under a coconut tree and drink pineapple juice. तो जब 18-20 साल की तब भी ऐसे लोग स्किल मिलते थे। उस टाइम पे सुबह 7 बजे निकल के रात को 12 बजे घड़ी देख के आते भी नहीं, घड़ी देख के जाते। आपको 90 दिन में करोड़ रुपए बनाने होते तो आप कौन सा बिजनेस करते? कोई ऐसा धंधा नहीं जो 90 दिन में 1 करोड़ बना। कोई रियल एस्टेट में पैसा बनाना चाहता है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? They have to start small. इंस्टेंटली नहीं हो पाएगा। इतनी दौलत के बाद पैसे का मतलब रह सकता है? नहीं, कुछ नहीं रहता है। It's only a number. सर आपने अपने फादर से बेस्ट चीज क्या सीखी? Insanity, honesty. One last thing for the 20-year-old Indian who wants to be the next Rizwan Raza, उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? He needs to be a bright young man with a vision that he wants to achieve something. Manifestation in the head. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you. Thank you. I did a podcast with Sagar Wow Momos. उन्होंने बताया कि इंडिया में गन लेने के लिए कम लाइसेंसेस लगते हैं, रेस्टोरेंट खोलने के लिए ज्यादा लगते हैं। मैंने पता है बॉम्बे में, इमेजिन बॉम्बे में कुछ 70 लाइसेंस लगते हैं होटल चलाने के लिए बॉम्बे में।
क्या अनिल अग्रवाल की कभी हर्षद मेहता से मुलाकात हुई थी? जी हाँ, हुई है। वो हमारे घर के बगल में ही रहते थे। मैं एक ही बार उनसे मुलाकात हुई है मेरी, जबकि वो समुद्र महल में नीचे वॉक करने की थी, उनका घर हमारे बाउंड्री से पार में था। तो वो हमारे पास आए, उनको भी याद है, बहुत हंसता हुआ चेहरा था। और हमको आके बोले कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ और आपकी शेयर के प्राइस बहुत ऊंचे जाएंगे, ऐसा मुझे याद है, कुछ हल्का फुल्का उन्होंने कहा था। ऐसी बातचीत हुई। तो वो मेरे को परखने आए थे कि मेरी कंपनी में क्या था, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उनके कान आप कोई भी इंडस्ट्रीज के साथ देखिए, सबके साथ लगे हैं। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी 9,62,322 करोड़। दिसंबर 2022 में साल भर में 18,64,579 करोड़। एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए ऊपर वाला कितना दे रहा है? आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। हर घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है। ये जो कमाने की आदत है बचपन से थी या जवानी में शौक है? 191 बिलियनियर्स में से 108 जो है वो गुजरात से। ये गुजराती का ही क्यों इतना बोलबाला है बिजनेस में या धंधे? पहले तो गुजराती बहुत हार्ड वर्क वाला, उसके बाद स्मार्ट वर्क कम, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला भाड़े पे मिलता है जब भी हमारे पास हार्ड वर्क होता है। चॉइस बिजनेस क्यों ज्यादा है वहाँ पे एज कम्पेयर टू मेनी अदर स्टेट? बाकी स्टेट माइंडसेट है, माइंडसेट और कुछ नहीं। नौकरी नहीं करने का, काम ऐसा करते हैं कि बेनिफिट हो जाता है, काम ऐसा करते हैं कि नाम हो जाता है, ऐड नहीं करते हैं, ऐड हो जाता है। ये स्टाइल हमको बहुत अच्छी लगी और ये स्टाइल से हम काम करते हैं। जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाजा मालूम होना चाहिए। आज हमने कहीं कहीं जगह पे रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब में हम सफल हुए, कहीं कहीं जगह पे फेलियर भी हुए। तो रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत नहीं चाहिए कि मैं ये नैया पार कर दूंगा, और उसके लिए आपको परसिवरेंस चाहिए। मुश्किलें आएगी, कोई भी आप कार्य करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सफलता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। मेरा अनुभव है, विफलता नहीं मिलती। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की तारीख में अगर सारी दुनिया का पैसा अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सब का सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके आप पूरी दुनिया के जितने लोग हैं सब में बराबर बांट दो, विदिन 2 years, 1-2 साल के अंदर सारा पैसा वापस उन्हीं पॉकेट में चला जाएगा जैसे अभी है, उसी पॉकेट में चला जाएगा जैसे अब है। 2 साल के अंदर बोलो वापस देख लो। इट इज बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड। हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं हूँ। अरे ये क्या बात है? कहानी तो ये थी ना, आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहां से कहां आ गए? रजत भाई इतना बता सकता हूँ कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और आज भी मेरे को स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा में जाने वाला, बस में जाने वाला या जेट में जाने वाला, वो सब हर आदमी की मानसिकता क्या होती है उसको, इसका मेरे को पूरा अंदाज है, क्योंकि मैं वो जल्दी से पास किया था। हमारे पास 5 करोड़ रुपए भी नहीं होंगे शायद, लेकिन नवरत्ना थी वो कंपनी, हमने उसमें बिड किया और वो हमको 550 करोड़ रुपए में मिल गई। तो हमारे आदमी लोग बोले भाई रुपए कहाँ से आएगा, बाकी रुपए देना पड़ेगा।
चिट्ठी लिखी सभी बैंकों को कि हिंदुस्तान की नवरत्ना को हमने लिया है, जो भी पहले आएगा उससे हम पहले पैसा लेंगे। इतने लोग आ रहे हैं इसलिए जो पहले आएगा उससे हम पैसा लेंगे। हमको 500 करोड़ रुपए चाहिए थे, कुछ पैसा हमारे पास थे, आप विश्वास कीजिए 4 गुना ज्यादा पैसा आ गया। तो रिटर्न करने पड़े, एक करेज होता है तो रास्ता खुलता जाता है। आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, दरवाजे खुलते जाएंगे और नए नए लोग मिलते जाएंगे। जो लोगों के आपको था कि वो हमको साथ देंगे, शायद वो साथ नहीं दें, और वो नए लोग मिल जाएंगे जो आपको ज्यादा साथ देते। You said you were in a house which was worth more than 500 crores. 524 crores. I had 71 bedrooms. 71 rooms. All of which used from Chennai. I got a 14-acre house in Fremont, California. You can check 448.6 Vista Del Sur. Beautiful house with a helipad and everything. I bought the best house which won the best house award in Canada. आज आपके पास 500 ट्रक टेम्पोज हैं, गाड़ियां भी कई सारी है आपके पास, यहाँ सारी फैंसी कार्स है, यहाँ कम है और गाड़ियां हैं? और है मेरे पास प्रेजेंट टाइम पर, अच्छा। बट यहाँ पे मौके पे कम है, 21 से 22 गाड़ियां। गाड़ियों का इतना शौक है यार? हाँ, गाड़ियों का शौक है, एक ही चीज का शौक। The greatest pleasure I've had in trying to do something that everybody says could not be done. गौतम अडानी को 1 करोड़ कमाने में 8 मिनट लगते हैं, तो रतन टाटा को 1 करोड़ कमाने में 11 मिनट लगते हैं, वहीं मुकेश अंबानी को 1 करोड़ कमाने में 6 मिनट लगते हैं। और वर्ल्ड के फेमस बिलियनर्स की बात करें तो लैरी पेज के गूगल को 1 करोड़ कमाने में 16 सेकंड लगते हैं, मार्क जुकरबर्ग को 55 सेकंड लगते हैं, और एलन मस्क को 1 करोड़ कमाने में सिर्फ 9 सेकंड लगते हैं। आपको 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगता है? सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताना। आपकी करंट सैलरी कितनी है? सर मैं 1 घंटे का 2 लाख रुपए लेता हूँ और ज्वाइनिंग फीस अलग लेता हूँ 50 करोड़ की। इंडिया में कितने पैसे में तुम एकदम बहुत कंफर्टेबली फ्रीडम के साथ रिच लाइफ जी सकते हो और तुम्हें पैसे के बारे में वापस सोचने की जरूरत नहीं है? 50 करोड़, I would say 50 crores, I would say. And then after 50 crores, it doesn't matter. The money doesn't matter. It doesn't matter. मैं काम के लिए इतना ऑब्सेस था कि मैं एक टाइम पे 16 घंटे काम करता था। जब बोर्ड स्टार्ट होती थी 16 घंटे 17 घंटे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, फिर चेक करता रहता है। अपने मेरे घर आते थे लोग, मैं उनको प्रोडक्ट भेजता था, ये देखो कैसा मजा है। मेरे दोस्तों गुस्सा भी होता था, यार तेरे आते हम चले टेस्टिंग मॉडल आज मैं उन लोगों को थैंक यू करता हूँ, तो प्रोडक्ट अच्छी टेस्टिंग करी। खराब होता था तुमने ठीक से टेस्ट नहीं कर रहा है, कंज्यूमर में ले रहा है ये ठीक प्रोडक्ट नहीं है। मेरे सारे जो मेरे दोस्त थे वो मेरे को देखते थे कि कितना पागल है, कितना ऑब्सेस्ड है काम। मैं था ऐसा, मैं हूँ ऐसा। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके पीछे पड़ जाता, थोड़ा चेप टाइप का इंसान, चेप हो जाता। मेरी बीवी हो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके पीछे चेप हो गया था, चाहे वो काम हो उसके पीछे चेप हो जाता। मुझे अगर सक्सेस के पीछे भागना है तो मुझे भागना में सक्सेस चाहिए। मुझे अपना इंडिया की टॉप कंपनी बनानी थी तो मैं भागा उसके पीछे। 16 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इस लड़के ने खड़ी कर दी भारत की सबसे बड़ी कंपनी। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी। गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए धीरू भाई का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। सिर्फ 16 साल की उम्र में वह नौकरी के लिए यमन चले गए, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप और ट्रेडिंग कंपनी में काम करके बिजनेस का बेसिक समझा। 1958 में वह वापस इंडिया लौटे और करीब 15,000 रुपए की कैपिटल के साथ शुरू की रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरुआत उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर यार्न के ट्रेडिंग बिजनेस से की। धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में कदम रखा और रिलायंस को इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में बदल दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू 21 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। धीरू भाई अंबानी की कहानी इस बात का सबूत है कि बड़े सपने देखने के लिए अमीर पैदा होना जरूरी नहीं है। कपिल मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स का ना ग्लोबल कंटेंट बजट देखो, उसके बाद इंडिया का कंटेंट बजट देखो, उसके बाद अपने शो का बजट देखो, तो आप 10x हो सकते हो।
ग्लोबल 1 साल का कंटेंट बजट 2 सेकंड ताली मत बजाना। आप क्या बता रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि जितना पॉपुलर आप हो, जिसमें से नेटफ्लिक्स पॉपुलर हो रहा है, आपको जो मिलता होगा मैं गारंटी दे सकता हूँ वो रेशियो में बहुत कम है। ये लड़ाई करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। ये हमारा लास्ट एपिसोड Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você. What's the largest check you ever written in your life to anyone? Some 3,550 crore from my personal account. Wow. Who was it? I wrote it to Nimesh Kampani, the famous chairman of JM Financial Services. And both Nimesh Kampani and Birla delivered their promises, and I made about 1,040 crores profit. कभी ईगो पार्टी है आपका कभी किसी के? मैंने बात कंपनी खरीदी थी, खरीदी अगेंस्ट माई फादर्स विशेस। तो जब मैं गया फर्स्ट ईयर वहाँ पे ज्वाइन करने, तो मैं अकेले ही गया। मैं रिसेप्शन में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है। तो बोले आप कौन है? ऐसे संजीव गोयनका। बोले अच्छा आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। फिर वो ऊपर गए, मैं खड़ा रहा। 15 मिनट बाद कोई एक लेडी आई, मुझे काम आप खुद नहीं, जो पियॉन्स के बेंच होते हैं उसमें मुझे बैठा दिया। फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर आए, वो आई एम सो सॉरी यू सिटिंग देयर। 100% उनको पता है ऑब्वियसली, बट उस टाइम ये बहुत हर्ट हुआ। पहले मुझे बताओ 500 मिलियन दिरहम का प्रोजेक्ट, कितने पैसे अपफ्रंट लगाने पड़े वो लैंड खरीदने? अरे यार पूरा धंधा सीख लोगे क्या? प्लॉट खरीदना पड़ा 170 मिलियन। और उसमें से 170 अपफ्रंट देना पड़ा? बैंक से मिल गया। ओके, तो उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 170 बैंक से पूरा मिल गया था। अच्छा, जीरो इन्वेस्टमेंट। वाओ, बिकॉज़ ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये 170 मिलियन का आपको मिल गया। फिर जैसे मैंने लॉन्च किया, क्रेडिबिलिटी की वजह से विला भी बिक गया 1 महीने के अंदर। सारे जो बड़े बड़े विला बेच रहे थे, हम लोगों ने छोटा प्राइस रखा। कितने रुपए का एक विला? 2.5 मिलियन दिरहम का एक विला रखा। 2.5 मिलियन का कोई नहीं बेच रहा था? कोई नहीं बेच रहा था। एंड 2.5 मिलियन में अपफ्रंट कितना देना पड़ रहा था लोगों को? 20%, 50 लाख। एंड फिर हर महीने 1%, 1%। अगले 5 7 10 साल 15 साल तक, जब तक वो। ऐसे ही यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना तो भाई इंडिया में अब बहुत सारी ऐसी फैमिली बिजनेसमैन है और ऐसे मतलब के फैमिलीज जो है ना वो उन्होंने काफी ग्रोथ किया हमारी नजरों में। तो भाई अबानी अदानी जी और मतलब के रतन टाटा ये एक नाम सबसे आते हैं मतलब के। लेकिन भाई अगर बात करें ना तो उधर काफी लोगों के पास आइडिया हैं और काफी भाई वो अपना मतलब के एक पैसे की दौड़ में सबसे आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ना तो भाई इनका यही है सीन, मतलब कि पैसा भी बहुत है, आगे एक बिजनेस है बनाते भी जाते हैं और पैसे को पैसा भाई खींचता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सबसे एक मेन और बड़ी बात है ना, इनका जो भाई एक एटीट्यूड है ना वो मतलब के एक सिंपल सा है। आप अदानी जी से जब मिलेंगे पता ही नहीं लगता कि यार वो इतने मतलब इतना उनके पास पैसा है और कैसे वो बात कर रहे हैं। नहीं तो ये मुंह ही नहीं भाई लगाते जो मतलब के अमीर होते हैं या जिनका इतना एक स्टैंडर्ड हो जाता है। बाकी भाई ये बात है कि उन्होंने इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज्यादा उन्होंने इंडिया में भाई हेल्प किया। अगर कोई फॉरेन से गेस्ट आ रहा है ना तो भाई वो ही एक होस्ट करते हैं। लास्ट ये मैसी वगैरह आए थे, उन्होंने होस्ट किया था। मतलब कि जो अमेरिकन एक सिंगर थी लड़की, उनको भी उन्होंने होस्ट किया था। तो ये एक बहुत एक बड़ी बात होती है। बाकी अगर बात करें ना तो आइडिया उनके पास भाई आ जाते हैं। अब जैसे एक जियो नेटवर्क है भाई, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। मतलब कि 2 साल उन्होंने फ्री डाटा दिया था लोगों को कि मतलब कि आप खुला इंटरनेट चलाएं, 1 रुपया भी नहीं देना, 24 घंटे चलाएं, 48 घंटे चलाएं। लेकिन अगले तीसरे साल उन्होंने भाई 2 रुपए रख दिए, ऐसे 4 रुपए रख दिए, 20 रुपए रख दिए। आप भाई लोग पैकेज भी लगवाते हैं और बिजनेस भी उनका पूरा मतलब के बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे उनके आइडिया हैं। शॉर्ट भाई बहुत कमाल के सारे यार देखी कि थे एशिया में इंडिया में यार इतना पैसा है बंदों के पास कि ये चाहे तो एशिया की भैया ऐसी छोटी मोटी कंट्री जो है ना वो ऐसे खरीद ले। इतना पैसा उन बंदों के पास है इस टाइम पे। कहते हैं कि अरबों के पास है इतने पैसे उतने पैसे। आप भाई ये देख ले अडानी अंबानी और
जो है इनके पास इतना पैसा है। एक भाई का जो शॉट है यार, 16 साल की एज में उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो अपना कोई कारोबार करेंगे। उन्होंने एक मसाला जार से स्टार्ट किया था। बढ़ाते बढ़ाते जाहिर बात है, अगर आप एक चीज को टाइम देते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर घुस जाते हैं कि ये काम मैंने करना है, तो भाई आपको मंजिल भी मिल जाती है। देख लें कि कितना कितना पैसा उन बंदों ने अरे भी कमाया हुआ इनकी है। शादी याद नहीं आपको? हाँ, सलमान का, अमर का और हर एक्टर वो एक मतलब अमेरिकन एक्टर सिंगर थी, उसने कहा था कि मैं कभी इंडिया आऊंगी नहीं, इन्होंने वहां पे बुलाया था आज इसको। ये जो बात है ना, बात मतलब क्या कि है इसकी? सलमान का, शाहरुख खान और इन्हें आमिर खान, इन्होंने बोला था कि कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं जो हम तीनों को अफोर्ड कर सके, मतलब कि इतना हम पैसा लेते हैं। लेकिन हमने देखा था ये भाई शादी पर नाच रहे थे जैसे कोई मुजरा करने वाले होते हैं, पैसा फेंको और मतलब कि ड्रामा देखो, खुला नाचते रहे थे, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल यार, काफी अच्छे शॉट्स थे और इसमें कोई शक नहीं है भाई, इंडिया में जो एक बिजनेस माइंड है ना, वो सबसे ज्यादा जो गुजराती है ना उनका है। क्योंकि उन्होंने बताया भी है कि कितने बिलियनर्स हैं, उनमें से कोई 100 से ज्यादा जो है ना अडानी अंबानी भी वो है भाई, गुजरात गुजराती हैं। हाँ जी, गुजरात से गुजराती हैं भाई। लेकिन ये देख ले कि भाई एक उन्होंने बोला था, एक पहले ही शॉट आया कि भाई जो है ना इन्वेस्ट वो इंडिया के अंदर ही करो। अब ये जितने भी बिलियनर्स हैं उनके पास इतना पैसा है तो वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद उनकी कंपनी जरूर हैं बाहर, लेकिन ये कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट इंडिया से किया। जैसे अंबानी जी, रतन टाटा जी, उन्होंने तो हर्ष मेहता, हाँ उन्होंने तो एक स्टार लिया था ना, वो तो एक पहले उन्होंने किया था। लेकिन आगे देख ले जिन्होंने भाई मेहनत की है और अभी तो हर एक बिजनेस माइंड लेके बैठा हुआ है उनके भाई, एक हजारों करोड़ की कंपनीज उन्होंने बनाई हुई हैं और अपना सुकून से बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा और भाई एक उनकी सेविंग हर चीज उनको एक अच्छी मिल जाती है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि वो जैसे बता रहा है कि मैंने 170 मिलियन का जो कारोबार है वो एक प्लाट लिया था, तो जाहिर बात है वो प्लाट उन्होंने लिया था। उसके बाद उन्होंने जनाब बैंक के थ्रू उसको अपने नाम करवाया और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ देखे कि अपने नाम करवा कर उन्होंने और आगे जो है वो बैंक के थ्रू किस्तें शुरू कर ली और आगे उन्होंने भैया अपनी मर्जी से उसी प्लाट को बेच दिया। तो जाहिर बात है आगे उन्होंने कैश में बेचा है, वो सारा पैसा उनके पास आ गया। बैंक को वो किस्त के हिसाब से वापस जो है रिटर्न वो दे रहे हैं, लेकिन जो पैसा उनको इकट्ठा मिला है, कैश मिला है, उससे उन्होंने आगे कारोबार स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई लोग ज़्यादा डरते रहते हैं कि यार मैं अगर ये कारोबार करूँगा तो हो सकता है मुझे इसमें नुकसान हो जाए, तो जो है मैं बहुत पीछे चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें जब दिल माइंड में आती हैं ना, तो फिर इंसान कामयाब नहीं होता। कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है कि यार ये काम करना है मैंने, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो जब इंसान अपने दिल से वो काम स्टार्ट करता है तो वो कामयाब जरूर होता है। तो दूसरा ये देखें कि वो इंटरनेट इन्होंने पहले अंबानी साहब उन्होंने अपना 2-3 साल इन्होंने फ्री दिया है आवाम को कि मौजे मारें, जैसे उनको पूरी लत लग गई है। उसके बाद उन्होंने रुपया 2 रुपया 3 रुपये 5 रुपये ये बढ़ाते गए और उसके बाद ऐसा वो उनका काम चमका है कि भैया आज देखो कि वो सबसे दुनिया के इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। शॉर्ट बहुत प्यारे हैं। ये देखे कि भाई जिनके पास पैसा है ना, इधर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बाहरले मुल्क जाकर अपना कारोबार करें। उन्होंने भाई पहले अपना मुल्क के बारे में सोचा है कि हम इधर ही कारोबार करते हैं और अपना जो भी पैसा है ना इधर ही लगाते हैं। यहाँ तक कि वो फोन वाली बात देख लें कि भाई उन्होंने पहले जो एक नेटवर्क जो अपना है वो उन्होंने चलाया गया, फ्री दिया उन्होंने नेट चलाने के लिए, और बाद में फिर 2 रुपए या 3 रुपए क्या मुद्दत है, जैसे जैसे भाई चलता जाएगा वो पैसे बढ़ाते जाएंगे। भी ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने भी कह दिया, आपने भी ऐसे कही जा, किसी ने बताया आपको ये बात? किसने? इस वीडियो में कहीं पे सुनी आपने ये बात? उसने अच्छा, तो छोड़ा है यार, यार। उसने बोला ठीक फिर है। आगे जो है ना वो आप फकीर के फकीर बने हुए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ जी, ठीक। अच्छा उन्होंने नेट का नहीं चलाया था? नहीं, जो चलाया हो तो फिर ऐसा नहीं चलाया जिस तरह आप बोल रहे हैं। ऐसे ही चला था। स्टार्ट में उन्होंने कुछ भी नहीं किसी से लिया, फ्री में सब कुछ चलाया था। भाई कहीं भी नहीं फ्री चलता, क्या हो गया? भाई आपने हदीस पढ़ लेनी होती है हदीस कि नहीं, कोई मैं बात सच्चा हूँ, नहीं। बाकी जो मैं बोलूंगा वहाँ पे वो सच है। मुझे कोई दुनिया की कंपनी बता दे जो फ्री में कोई चीज दे रही है आपको। कौन? यार स्टार्ट में उन्होंने किया नहीं था किया। तो यार ये बंदा नहीं मानेगा, बस उसका मैटर यही है। भाई इधर बता उधर क्या है, हम उधर क्या है? जियो वालों ने किया था इंटरनेट फ्री। ओ भाई को स्टार्ट नहीं में उन्होंने जियो ने वो सोया हुआ था जब वीडियो चल रही थी। बिल्कुल सस्ता था, फ्री था, ऐसे ही था, आप देख लें।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते मौलवी बेचारा वो तो सोया हुआ था। मौलवी अब तो असल मौलवी साहब पता क्या है, हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टर है ना, जिनके पास पैसा है, उनको यही डर रहता है कि हमारे मुल्क, जो हमारा मुल्क है ना, इसकी हमारी जो गवर्नमेंट है, ये पैसा जब देखेगी ना कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट नहीं तो देखना उसकी बात करो, गवर्नमेंट ने क्यों यार वही गवर्नमेंट है आजकल, वही गवर्नमेंट है। तो उन्होंने भाई हमसे छीन न ले या कोई ऐसा काम न हो जाए, उनकी गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क से, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं, तो इससे हमारा फायदा है। इधर भाई कौन, इससे उनकी ग्रोथ जो है वो ऊपर जा रही है कि बाहर का पैसा ज्यादातर जो है ना, वो इनका अपना मुल्क में सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। यार आपके सामने हर कारोबार को अपने मुल्क में चला रहे हैं। आपके सामने मलक रियाज था, ये कितना चीज उसने है। पैसा कमाया, कितना बड़ा बिजनेसमैन था, यहाँ से भाग नहीं तो गया। आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ हुआ क्या है? उसने पहले पैसे दिए तो कमाया उसने, आता वो उनको देता था, आता वो खुद रखता था। वो भी यही भाई बता वो कह रहे हैं कि बेचारा भाग गया यहाँ से, फिर बेचारा नहीं भागा, भाग गया यहाँ से। ब्याह कितना लेके गया ये भी तो देखो ना। ओ भाई इसलिए कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा जो हिस्सा ना वो 50-50 करो, वो उसने कहा भाई 50-50 में आप किधर से, तो आप जो है ना वो आप आगे तो इस तरह का काम, सारी चीजें बेच के यहाँ से भाग गया, कुछ भी नहीं बेचा उसने, उसने सारा बिजनेस अपना उधर ले गया। अरे यार भाग ले गया ना, बैठ गया टाउन में उठा कर ले गया। तो यार मेन चीज ये है कि जो दो जिसका पैसा 2 नंबर होता है ना, वो अक्सर अपने मुल्क में नहीं रखता, वो ज्यादातर बाहर ही निकलता है। उनका पैसा असल है, वो अपने मुल्क में बैठे हैं, अपने मुल्क में बैठे, सब कुछ वो दे रहे हैं, लेकिन इधर का 2 नंबर का पैसा है वो यहाँ सेव नहीं रहता, वो बाहर ही रहता है, उधर ही रहता है दूसरे मुल्कों में। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।